मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिमला बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हो आजा जा याद तो आजा, देख दो कैसी हालत हुई है। आजा जा याद तो आजा, देख दो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरे संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल में है छाया पिया। तेरा संदेश हो, तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल में है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे कोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा। रूपा, ए रूपा, क्या बात है भाई, आज मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। रूपा, ए रूपा, रूपा, बात ही नहीं करनी है, कोई बात ही नहीं करनी है। चलो भाई ठीक है, अगर मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, वापस लौट जाता हूं। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? रूपा, तुम रूठ जाती हो तो समझो हमारा भगवान मुझसे रूठ गया। दुनिया रूठ जाए मगर तुम ना रूठा करो रूपा। कहते हैं कि वतन जब याद आता है तो कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है तो कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तेरे मुस्कुराने से
तेरे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, जब तुम रूठ जाती हो तो मिठाई भी जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे अरे सीखे। भाई इसमें बातें बनाने की क्या जरूरत है? आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? हाँ रूपा, मैं जानना चाहता हूँ तुम किस कारण से रूठी हो। जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी घर की नहीं मीरा की परवाह है, उतनी घर आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, लाख कब से तुम्हारी मैं पकूला है, लाख कब। प्यारनाथ, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। तुम्हारे कहने का मतलब न मुझे इस घर से कोई परवाह है, हाँ, न मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं करते, और न मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ। बिल्कुल नहीं करते। नहीं रूपा, तुम्हारा सोचना गलत है। मैं ड्यूटी पे भले ही रहता हूँ रूपा, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लोगों के पास नहीं लगा रहता है। हाँ, मुझे इस घर से भी वास्ता है, और प्यारी मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और उस बच्चे से भी प्यार करता हूँ। कि लेह रहती रहती लगी प्यारी घर बार से रहती, रहती लगी प्यारी घर बार से, रहती लगी प्यारी घरदार से, रात दिन प्यार करता हूँ उस परिवार से, रात दिन क्या करूँ, नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको ये दरबार से, मिलती छुट्टी। आपकी बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मुझे मिली है। प्यारनाथ, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। इन बातों को यही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया
सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। पहले बच्चे को लेकर मंदिर चलो, उसके बाद नाश्ता पानी मिलेगा। जी हाँ। रूपा, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मुझे मिली है, एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ रूपा। अच्छा। और तुम ठीक कह रही हो, तुमने हमारे मन की बात छू लिया रूपा। इस बच्चे को लेकर सबसे पहले मैं मंदिर पे चलूँगा और कोई गोदने वाले को ढूंढकर मैं अपने बेटे के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाऊंगा रूपा। क्या? हाँ रूपा, चलो सबसे पहले हम लोग मंदिर पे चलेंगे। लेकिन क्या? पहले बेटे को मंदिर पे ले जाऊंगा और जो भी हो दक्षिणा करवाऊंगा। गोदने वाले तो कोई बुला कर पिए, गोदने वाले तो कोई बुला कर पिए, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। प्रहलाद, हाँ रूपा। आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ रूपा। इसे दर्द नहीं होगा? रूपा। अभी छोटा है बेचारा। ये मर्द का बच्चा है और जो मर्द होता है उससे दर्द नहीं होता है रूपा। जैसी आपकी मर्जी। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। प्रहलाद, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। लेकिन एक बात और है प्रहलाद। हाँ बोलिए। मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। अभी तक तुमने इस मुन्ने का कोई नाम ही नहीं रखा है? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। ठीक है रूपा, अगर सब कुछ तुमने हमारे ही ऊपर छोड़ दिया है तो बेटे का नाम मैं रखूंगा। आज से मैं अपने बेटे का नाम दुर्गा जी को साक्षी मानकर इसका नाम राजू रखता हूँ। राजू? हाँ रूपा। बहुत प्यारा नाम है। क्यों नहीं रूपा। चलो सबसे पहले हम लोग मंदिर पे चलेंगे और उसके बाद आएंगे तो फिर चाय नाश्ता होगा रूपा। आइए हमारे साथ। ठहरिए प्रहलाद, इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है। क्या हुआ? आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। वर्दी? हाँ तुम ठीक कहती रूपा, गंदी भी है और इसे धुलना बहुत ही जरूरी है। वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए उसके बाद मंदिर चलते हैं। बेडरूम पर? अरे पगली, तुम जानती हो कि सुबह उठकर मैं 5 बजे नहा धो लेता हूँ और दोबारा अगर मैं बेडरूम पे चलूंगा तो मैं फिर से नहाना पड़ेगा। अरे तो नहा ले। नहीं, पहले मंदिर। पहले अंदर। मैं कह रहा हूँ पहले मंदिर। पहले अंदर। पहले मंदिर। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? तुम्हारी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ रूपा, लेकिन हमारी भी बेचैनी को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मंदिर, फिर वापस आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर जो होगा फिर सो देखा जाएगा रूपा। अच्छा ठीक है। इतने दिनों बाद आए हैं आप, कम से कम एक चुम्मा तो दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे भगवान, चलो ठीक है भाई, अगर चुम्मे तक बात सीमित है तो ले लो भाई। मेरे प्यार मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी माँ का सिंदूर हमेशा सलामत रहे।
तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है, और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। मगले अपने धूने में, मगले अपने धूने में रहे मेरे सैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। बदरिया से बल को घटा बन के जाऊं, जिया तो है चाहे तो है लगाऊं, लाजिन गोरी मोरी, लाजिन गोरी मोरी, ये के हो कैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, मेरे नौजवान जय साथियों। मां भवानी। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रधान डाकू दुर्गा सिंह का आने का वक्त हो गया है। आओ जाते हैं। आओ साथियों, मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। अरे वीर है पुतला जफा का, वीर है पुतला जफा का, पत्थर हूं मैं और जला कर खाक कर दूं सबको, शैतानों का सर हूं मैं। उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं, और महाराज रतन सेन अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। विक्रम सिंह सरदार जी, और ज्वाला सिंह,
तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं और कोई नहीं, मैं वही दरबार का रहने वाला खजांची हूं, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया, महाराज रतन सिंह जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और बन गया हूँ डाकू और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये बिहार ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है और यहाँ का प्रधान मैं हूँ। जो दिल में आए सो करूँ, ये मेरा त्याग है। श्याला इसलिए साथियों जी हमारी बात को ध्यान से सुनिए, सुनाइए। आज तुम्हारा प्रधान तुम सब से कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? और अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार, अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ। जमाना है, जमाना है, ये जमाना है।
और जमाने में दम नहीं, जमाना तो है, हम जमाने से वाकिफ नहीं है कोई हमारे जुनून से, वाकिफ नहीं है कोई हमारे जुनून से। योगी नहला देता हो दुश्मन को, दुश्मन के ही खून से। नाम है हमारा तेजा, नाम है हमारा तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छे अच्छों का कलेजा। ये चंबल घाटी, ये चंबल घाटी, ये बिहार, ये हमारा है। यहाँ पे हमारी चलती है हमारे हुक्म के बगैर कोई भी साथी कुछ नहीं करता, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं नया उठा करके देखो तो 12 क्रोश पूरा, 12 क्रोश पश्चिम, 12 क्रोश उत्तर और 12 क्रोश दक्षिण। ये तेजा का इलाका है। लोग कांपते हैं, इंसान थर्राते हैं, बच्चा डरता है, रात में दोनों बच्चा रोता है तो क्या कहता है? उनकी माँ यही कहती है, सो जा बेटुआ सो जा, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। तेजा का नाम भेजा में पढ़ते ही, तेजा का नाम भेजा में पढ़ते ही बच्चा साइलेंट हो जाता है, ये लोग है हमारा। ये डर है मेरा, बिहार हमारा है। और एक बात और बता दूं। कौन सी बात? दुर्गा सिंह बोलिए, और भीमा सिंह और तूफान सिंह, हमारा डाकू बनने का एक मकसद है। कौन सा मकसद है? हमें कुछ पाना है। क्या पाना है? दौलत, सोना चांदी, खजाना, तख्त ताज, सिंहासन, ये हमें हासिल करना है। और जो रतन करके महाराज रतन सिंह है, रतन सिंह, उनको ही मारना है, जिनके दरबार में तुम थे खजांची। अरे वारे खजांची, वाह, अच्छा सम्मान किया महाराज ने तुम्हारा, धक्का मरवा के निकाला, और पूरे राज्य में किसी ने सहारा नहीं दिया महाराज के डर से। लेकिन हमें डर नहीं है किसी से, मैंने तुम्हें सहारा दिया, और ये समझ कर कि तुम मुझे सहारा दोगे, हमारा साथ दोगे, देंगे। और सभी लोग कान खोल करके सुन लो, तेजा नाम है हमारा, और तेजा का भेजा खराब होता है तो कलेजा निकाल लेता है। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, परंतु गद्दारी नहीं बर्दाश्त करता हूं। गद्दारी करने वाले को सलाम। और हाँ दुर्गा सिंह बोलिए, महाराज रतन सिंह ने तुम्हें मरवाया का धक्का निकाला है, वही हमारा भी दुश्मन है। और महाराज की जो दूसरी रानी है, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं वो, कलावती। कलावती वो कोई और नहीं है। कौन है? हमारी भेजी हुई एक कठपुतली है। कठपुतली? हाँ, उसका रिमोट हमारे पास, जिधर हम चाहते उधर को मोड़ देते हैं, जहाँ चाहते वहीं रोक देते हैं। वो हमारी इशारे पर चलती है, क्योंकि वो हमारी प्रेमिका है। दोनों बचपन से प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये तो हमारे कहने पर कलावती गई है, महाराज की रानी बनकर रह रही है। वो सिर्फ मौके के ताड़ में है, और जिस दिन मौका मिलते ही महाराज को खत्म कर देंगी तो सिंहासन पर कोई और नहीं होगा, ये तेजा सिंह होगा। और तुम लोग होंगे दरबार के कर्मचारी, हुकूमत हमारी होगी, राज मेरा होगा, सिंहासन मेरा होगा। फिर देखना तेजा की रंगबाजी। लेकिन एक बात और है। कौन सी बात? हमारी कलावती
दूसरे तीसरे दिन हमसे मिलने भी आती हैं। इस बिहार में जी भर के प्यार करते हैं, मन बहलाते हैं और हमारा मन बहलाकर हमें खुश करके मेरी कलावती महलों को चली जाती है। लेकिन इस बार कई दिन हो गए हैं कलावती मिलने नहीं आ रही है बिहार में। इस बात की हमें ज्यादा टेंशन हो रही है कि गई महाराज की बातों में, महाराज के प्यार में वो हमें भुला तो नहीं रही है। फिलहाल ऐसा हो नहीं सकता है, आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो कल खुद मैं जाऊंगा महलों की तरफ, क्योंकि कलावती मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरी जहान है। क्योंकि मेरी कलावती हमसे बहुत दूर है, क्योंकि वो महलों में और हम घाटी में कम से कम 45 किलोमीटर का फर्क है। कितना? 45 किलोमीटर कि मेरी कलावती हमसे बहुत दूर है और मेरा दिल इस वक्त मिलने को मजबूर है। इधर हम तड़पे उधर कलावती तड़पे, शायद ये मोहब्बत का दस्तूर है। आज के दिन इंतजार करता हूँ। लो जी कर लो बात। राजमहलों को छोड़ करके जंगलों में इनसे मिलने आई हैं और ये मुझे देख कर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे हैं। आखिर बात क्या है? काहे लिए नाराज बैठे? इस नाराजगी का कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है इस नाराजगी का। और जानना चाहती हो कि हम तुमसे नाराज किस लिए हैं? कलावती बता रहा हूं कि काफी दिन बाद आई कलावती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि काफी दिन बाद आई वो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई वो महलों से तुम। काफी दिन बाद आई वो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई वो महलों से तुम। कौन सी बात में बोलो वो तुम फंस गई, कौन सी कि अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला। अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला। शाह की नजरों में बिल्कुल वो तुम बस गई, शाह की। हमें भुला रही हो लगता है, महाराज की नजरों में लगता है तुम बस रही हो, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं आज तुम्हें हमारी याद आई है। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन आती थी और यही कहा करती थी कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर हमारा मन नहीं लगता है, हैं? अब बताओ 10-10 दिन हो रहे हैं। अच्छा तो इसीलिए नाराज हो क्यों? अरे क्यों ना नाराज हो, तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, किसी तरह तो जिंदगी काट रहा हूँ। हाँ समझ सकती हूँ, ठंडी ज्यादा पड़ने लग गई ना। हे
और चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे चिंता करी चिंता करी ये नहीं प्यार ये तेजा मेरे नजदीक है आ गए पहले इसी बच्चे की तुम्हें बलि तो चढ़ा क्या पहले इसी बच्चे की तुम्हें बलि तो चढ़ा वो दिए मारे अब ना ये बीच है वो दिए तुमने तो मेरा भेजा खराब कर दिया। इस बच्चे की बलि चढ़ा दे, इस बच्चे की बलि चढ़ा दे। लेकिन ये बच्चा है कौन जो तुम्हारी गोद में है और जिसकी बलि देने की बात करती हो कल्लावती? कौन है ये बच्चा, कौन है? ये बच्चा कोई और नहीं है, पहली महारानी का बेटा है ये। इस रतनगढ़ का एक लौता वारिश, आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। और अगर इस रतनगढ़ का महाराज ये बन गया तो फिर तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसे ही बिहड़ों की खाक छानते फिरना डाकू बन के, इसकी वजह से, क्योंकि ये रास्ते का रोड़ा है हम। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, अगर महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस पर हमारे रास्ते का रोड़ा है तुम। हराम जाले, तेजा का काल है, लेकिन इस काल को मैं नहीं छोड़ूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। दुर्गा सिंह इधर आओ, देख रहे हो इसको? देख रहा हूं। ये है दुश्मन की औलाद। अपने रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा नहीं पहाड़ है, पहाड़। ये जिंदा रहेगा तो मेरी काल बन सकता है। और इस काल को विषैला होने से पहले खत्म कर दो। यही इसी में हमारा लोगों का कल्याण है। हराम चादर सबोले दुश्मन के मां भवानी के दरबार काट डालो इसको, टुकड़े टुकड़े कर दो। हटाओ अपने रास्ते का रोड़ा, ये मेरा आदेश है। अब एक तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन रास्ते के एक रोड़ा और है कलावती, उसको तुम्हें खत्म करना है। और जितनी जल्दी हो खत्म कर दो उस रोड़े को। कि जल्द महाराज को, उस कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए। बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्दी
हाथ में। अच्छा चलती हो जल्दी आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। ज्यादा रुकिए रुकिए। अरे मत जा सजनिया देखा हमारा दिल तोड़ के, मत जा सजनिया देखा हमारा दिल तोड़ के, और देख ला नजरिया से एक बेर मोड़ के। ठीक है, जानता हूं कि तुम्हारे लिए यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। खतरों से भरा हुआ हर एक मिनट हर एक सेकंड है यहाँ पर, लेकिन जितनी जल्दी अब हो सके उस बुढ़े को खत्म करो, ताकि ये बिहर को छोड़कर हम तुम्हारे साथ महल में रहें। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक तो उम्र पहले से हो गई है, अच्छा तो आजकल बीमारी भी ज्यादा कुछ घेर रखी है। अच्छा अच्छा इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये अंदाज रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कलावती, कि आजकल महाराज बड़ी टेंशन में, बड़े चिड़चिड़े से रहते एक कलावती, तो इसलिए हमको नहीं लगता कि उनकी जनवरी एक कलावती, लेकिन वो बुढ़ा तो हमारी कैंसर की तरह खल रहा है। जितनी जल्दी हो सके हटा दो, ताकि हम दोनों प्राणी मौज करें। अब आई हो तो चलो कुछ हो जाए, कुछ करते हैं प्यार की बातें, और बाहों में बाहें डालकर हमें दे दे पगली प्यार। जाऊं नाग उधर लाग, वही आग इधर लाग है। ठंडी तोहरे लाग तो ठंडी हवा। अरे तो आप ही में जाओ। पी ले हवा घाय। ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ना खाने हो तो दे दे, है? ना खाने हो तो ले। नहीं नहीं लेंगे, पहले महल में चलेंगे ना तब। हाँ क्या है अजी, कहाँ कहाँ चल जहाँ ले चल। 100 साल पहले, यहाँ 200-400 साल पहले की बात करो। 420 साल थी, और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हंसती रहती हो, एक बिजली की चमक जाती है, हंसते रहते हो जाती है। सदियों से पहले तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है
हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। मधुर झनकार तुम्हीं से है। और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। तुम्हें दिल से दिल ये दिल बजा तेरा इंतजार क्या कहने? आज भी है और कल महाबली बच के निकल गया मेरे हाथों से, इसका भागना ही अच्छा था। और महारानी जी आप